हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम लोग 30 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग क्लास 10th पास आउट हुए हैं, जो लोग जॉब करने जाने वाले हैं, जो लोग बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं, या जो लोग अभी स्कूल में हैं और बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर जो लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का जो भी परीक्षा होगा, सर्टिफिकेट के लिए आपका जो परीक्षा होगा, उस सब में आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में भी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और अगर नहीं देखो तो जाकर देख लीजिएगा। और आज के समय में कंप्यूटर हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि फ़ाइल को सेव करने के लिए क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है। तो फाइल का सेव करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा आपका Ctrl+S। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। ईमेल भेजने के लिए अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आप लोग से जो परीक्षा होता है कंप्यूटर को, उसमें आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। MS एक्सेल, क्रोम, आउटलुक या VLC। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, आउटलुक। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 3 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या है। इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र रहेगा तो आप इंटरनेट चला सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इड्ज हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक URL में .com का क्या मतलब होता है। .com का क्या मतलब होता है, कमर्शियल यूज। ठीक है, या कंपनी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपका कमर्शियल लिखा हो तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, वो सही होगा। ठीक है, जैसे .org ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या .in आ रहा है तो .in स्पेसिफिक क्या होता है, इंडियन वेबसाइट है उसके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, डेटा को प्रिंट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है। अब कोई डेटा है उसको प्रिंट करना है तो हम लोग को प्रिंटर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, फोल्डर को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब कोई भी फोल्डर है उसको अगर रीनेम करना है तो फंक्शन की, जिसको हम लोग F1 से लेकर F10 तक रहता है। ठीक है, F10, F11, 12 भी, तो ये सब फंक्शन की होता है। उसमें F2 जो होता है वो शॉर्टकट की होता है क्या, फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए। ठीक है, जो भी नेम है उसको रीनेम करने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट को मुख्य उपयोग क्या होता है। पावर पॉइंट का मेन कार्य क्या है, मेन काम उसका है क्या। तो वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ में नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। पिछले वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए थे। यहाँ पर पूछ रहा है कि नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो नोटपैड जो आपका होगा वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो हाँ सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला को लिखना शुरू करते हैं। जैसे सम, और जो भी हमारा एड्रेस है यहाँ से यहाँ तक का सम करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, वायरस बढ़ाने के लिए, या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, या टाइपिंग के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिएगा अब 12 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है MS वर्ड में, अगर उसको बोल्ड करना है तो आप लोग क्या प्रेस कीजिएगा, Ctrl+B अगर प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I प्रेस करते हैं तो इटालिक फॉर्म में हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, और Ctrl+ अगर U प्रेस करते हैं तो उसके नीचे जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, Ctrl+B।
ओके। यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में क्या स्टोर होता है? तो रिसाइकल बिन में क्या स्टोर होता है? जो भी फाइल डिलीट किया जाता है कंप्यूटर से, वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डिलीटेड फाइल। ओके, यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी थी? 4 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम, RAM। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े हों तो बता देते हैं। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और आउटपुट डिवाइस जिससे हम लोग को रिजल्ट मिलता है। जैसे माउस से हम लोग क्या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ तुम यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो। ओके, स्कैनर से भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर को देते हैं, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। मतलब ये हम लोग को, इसको हम लोग आउटपुट, जिस माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और कंप्यूटर से अगर कोई रिजल्ट हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, या आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, स्कैनर इनपुट हो जाएगा, माउस इनपुट डिवाइस हो जाएगा, प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? तो आपका प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, ISP का कार्य क्या होता है? ISP का नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका काम क्या होता है? इंटरनेट सेवा देना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? www.google.com। ठीक है, तो ये क्या होता है www का पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट होते समय कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है? कंप्यूटर जब बूट होता है तो कौन सी स्क्रीन दिखाई देता है? बायोस दिखाई देता है, बेसिक इनपुट आउटपुट स्क्रीन दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, CD का पूरा नाम क्या है? अब CD ऐसे तो CD आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन CD का पूरा नाम होता क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, MS वर्ड, विंडोज, क्रोम या एक्सेल, क्रोम, MS वर्ड, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये जो है 1 सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ विंडोज होगा, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ है 22 नंबर क्वेश्चन कि IP का उपयोग किस लिए होता है? IP का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए, एड्रेस देने के लिए, फायरवेल बनाने के लिए, या बैकअप के लिए? तो जो IP होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसका हम लोग उपयोग किस लिए करते हैं? एड्रेस देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसी भी डिवाइस को आपको एक एड्रेस देना है तो हम लोग उसके लिए IP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में कितने रोज होते हैं? 2016 जो एक्सेल है उसके अनुसार एक्सेल में कितने रोज होते हैं? अब देखिए, अपडेट होता है तो वो अपडेट में अलग अलग आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2016 MS एक्सेल है, उसके अनुसार एक्सेल में कितने रोज होते हैं? तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10,48,576। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है? ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कीबोर्ड पर फंक्शन कीज जो होती है वो कितनी होती है? तो कीबोर्ड पे फंक्शन की टोटल कितने होते हैं? 12 हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। F1 से लेकर ऊपर में, अगर कीबोर्ड के ऊपर में आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले फंक्शन की स्टार्ट होता है
एस्केप बटन के बाद, ठीक है। F1 से शुरू होता है और कहाँ तक चल जाता है, F12 तक चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में WAN का मतलब क्या है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में WAN का मतलब क्या होता है। LAN का मतलब हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। WAN का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बैकअप का उद्देश्य क्या होता है। बैकअप का उद्देश्य क्या होता है। बैकअप आजकल सभी लोग जानते हैं कि हाँ इस फाइल का बैकअप रखना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। तो बैकअप का उद्देश्य क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, डाटा सुरक्षित रखना या फॉर्मेटिंग करना। तो डाटा सुरक्षित रखना, बैकअप का मतलब क्या हो जाता है, उद्देश्य क्या हो जाता है, डाटा को सुरक्षित रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ही आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, PDF फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही है। अब इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर सही है किसके लिए, PDF फाइल को ओपन करने के लिए। वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, PDF फाइल वहाँ पर ही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन PDF फाइल नहीं, यहाँ पर ही आप डॉक फाइल ये सब कर सकते हैं, यहाँ से PDF आप बना सकते हो। एक्रोवेट जो रीडर है वो PDF फाइल को देखने के लिए, खोलने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक्सेल में आप लोग क्या डाटा एंट्री कर सकते हो, वहाँ पर ही आप स्टूडेंट, किसी प्रोडक्ट का सामान, उसका क्या प्राइस, ये सब आप इंटर कर सकते हो। पेंट में आप लोग क्या बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ही 29 नंबर, Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अंडू के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आप गलती से लिख दिए हो, या कोई भी चीज़ गलती से आप वर्ड में कुछ लिख रहे हो लेकिन फिर लगा कि नहीं ये गलत है, आप हटा दिए, फिर लगा नहीं सही था, तो आप लोग क्या कीजिएगा, Ctrl+Z कीजिएगा तो वापस से वो आ जाएगा, ठीक है। एक बार पीछे जाने के लिए, जो भी काम कर रहे हो उसमें एक बार पीछे जाने के लिए आप लोग Ctrl+Z करके अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है। इनमें से पेन ड्राइव, CD, गूगल ड्राइव या रैम, इनमें से कौन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। अगर आंसर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं पता है, अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।